आपके साथ YouTube पे लाइव क्लास के लिए। तो अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई और भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। बेटा लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा आपके साथ डिस्कशन चल रहा था लास्ट क्लास में, जैसे पार्टनर्स के बीच में हमेशा क्या होता है, एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था, अगर एग्रीमेंट रिटन में होता है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये मैंने बहुत डिटेल में आपसे सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं। जितनी भी मैंने आज तक आपके साथ क्लासेस ली हैं, मैंने वो रिकॉर्डेड क्लास भी बच्चों को भेज दी थी उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो बच्चे मिस कर चुके हैं वो आइदर हमारे यूट्यूब चैनल से देखें उन रिकॉर्डेड क्लासेस को, या मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो पार्टनर्स के बीच में होता है एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बेटा इस डीड में बहुत कुछ लिखा जाता है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये पॉइंट सब मैं दोबारा से आपके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं बस बता देता हूं। जैसे नेम ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी बातें इस डीड में लिखी होती हैं, पॉइंट्स में लिखा होता है। और उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाते हैं क्लॉजेस। जैसे क्लॉज 1 में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर 2 में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। आपके साथ एक क्वेश्चन चल रहा था लास्ट क्लास में, क्या सर हम इन क्लॉजेस को, मींस क्या हम पार्टनरशिप डीड को अमेंड कर सकते हैं? अमेंड का मतलब होता है चेंज। क्या सर हम पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हैं? ये था हमारा बेटा क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड मतलब क्लॉजेस, क्या क्लॉजेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूं। बेटा आंसर इज यस। क्या आप पार्टनरशिप डीड में चेंज कर सकते हो? ऑफ कोर्स बेटा, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, आप हमेशा प्रैक्टिकली सोचा करो। आप बिजनेस करने जा रहे हो, ये कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है कि एक बार लिख दिया तो कभी चेंज नहीं हो सकता। बेटा चेंज हो सकता है, तो क्लॉजेस अमेंड हो सकते हैं। प्लस, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑल पार्टनर्स। आपको पेपर में रीजन लिखने पड़ेंगे 1 मार्कर के लिए। यस, आंसर इज यस, इसका मिलेगा हाफ मार्क्स। आंसर इज यस, हाफ मार्क्स। और आगे रीजन लिखने के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑल पार्टनर्स कंसेंट रिक्वायर्ड। सर ये क्या लिख दिया आपने, ऑल पार्टनर्स कंसेंट रिक्वायर्ड। बेटा कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। अगर सारे के सारे पार्टनर्स रजामंद हैं तो क्या हम पार्टनरशिप डीड में चेंज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, चेंज कर सकते हैं। मगर किसकी जरूरत होती है, कंसेंट की। इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे आज। जैसे आप देखो क्लॉज नंबर 5 में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर 5 में लिखा है पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या हम रेशो भी चेंज कर सकते हैं? यस सर, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट सारे पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, बेटा हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2014 के अंदर। यानी जब मैं अपने साथ, मेरे साथ पार्टनर थे, एक मैं था, दूसरे थे हमारे गौरव सर, हम पार्टनर थे।
और हमारी रेशो थी 2:1। कब हमने डिसाइड किया था? 2014 में। मान लो हमारे बिजनेस में मान लो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ 300। आपको पता है मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 200 रुपीज। और गौरव सर को पता है कितने मिलेंगे? 100 रुपीज। यानी अगर 300 रुपए का प्रॉफिट है तो मुझे मिलेंगे 200 रुपए, गौरव सर को कितने मिलेंगे? 100 रुपीज। ये हर साल ये रेशो सेम चल रही थी, हर साल रेशो सेम थी। बट 2019 में, इट मीन्स 5 साल बाद, गौरव सर ने कहा वरुण सर हम आज के बाद अपनी रेशो चेंज करेंगे। आई रिपीट, गौरव सर ने कहा वरुण सर को, यानी गौरव सर ने किसको कहा? वरुण सर को, कि हम अपनी रेशो चेंज करेंगे। और क्या रेशो रखेंगे? 1:1। यानी सर ये रेशो क्या हो गई हमारी? चेंज। क्या सर आप रेशो चेंज कर सकते हो? यस, रेशो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें कहाँ चेंज करना पड़ेगा? बेटा आप सबको पार्टनरशिप डीड जो हमने पहले बनाई थी, उस पार्टनरशिप डीड में आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी 2019 से लेके आगे तक हमारी रेशो क्या होगी? 1:1। मान लेते हैं दोबारा से प्रॉफिट हुआ 300 रुपए। बेटा एग्जम्पशन लेके चल रहा हूं मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं इस साल भी प्रॉफिट कितना हुआ? 300। अब आप जरा मुझे बताओ, मुझे और गौरव सर को बराबर बराबर आधा आधा मिलेगा। हाँ जी, तो बेटे बच्चे का आंसर आ गया 150 रुपीज। लक्की का आंसर आया है 150 रुपीज। शिवम 150, आदित्य, रोशन, विधि। हाँ बेटे आसान क्वेश्चन था ये, इसलिए बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिया। मैं अभी आपका टेस्ट भी लूंगा आज, बिल्कुल ध्यान से सुने, आज आपका टेस्ट होगा छोटा सा, फिर पता लगेगा। बेटा आओ जरा कॉन्सेप्ट समझेंगे अब। 150 रुपए हम दोनों को मिलेंगे। अब आप ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से बेटा, किस लिए मैंने कॉन्सेप्ट उठाया है। अगर हम बात करें पहले, बेटे पहले की बात करना, पहले गौरव सर को कितना मिलता था? सर गौरव सर को मिलते थे 100 रुपए। कब मिलते थे? 2014 में, हर साल। मगर 2019 में कितना मिल रहा है? 150। 100 रुपए पहले मिलते थे, अब मिलते हैं 150। बेटा गौरव सर को पता है 50 रुपए का, गौरव सर को 50 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब होता है गेन। गौरव सर को हो रहा है 50 रुपए का गेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गौरव सर को हो गया 50 रुपए का गेन। मेरे बारे में जरा आप ध्यान से देखो, जरा वरुण सर का क्या हुआ। वरुण सर को पहले मिलते थे 200 रुपीज और अब कितने मिल रहे हैं? 150 रुपीज। यानी सर रेश पहले 200 रुपए मिलते थे, अब मिल रहे हैं 150 रुपए। इट मीन्स वरुण सर को 50 रुपए का लॉस हो गया। बेटा उस लॉस को हम अकाउंट्स में बोलते हैं सेक्रीफाइस। यानी मुझे 50 रुपए का क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। और गौरव सर को 50 रुपए का क्या हो गया? गेन हो गया। हाँ जी, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कंसेंट का क्या मतलब होता है? बेटा कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। जब भी आप पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज चेंज करना चाहोगे, आपको सारे पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए, सारे पार्टनर्स के बीच में कंसेंट होनी चाहिए, तभी आप अपनी रेशो चेंज कर पाओगे। अब सर रेशो चेंज होने के बाद मुझे क्या हुआ? नुकसान।
और गौरव सर को क्या हुआ फायदा। इट मीन्स सर आपके साथ में कौन सा चैप्टर डिस्कस करने लग गया। बेटा आपकी अगर टीएस ग्रेवाल सर की बुक है तो हम पहुंच चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चैप्टर नंबर 4 है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। क्या सर चैप्टर नंबर 2, 3 खत्म हो गए? तो आंसर इज नो। बेटा अभी वो चैप्टर्स खत्म नहीं हुए, बट ये चैप्टर सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आपको सारे चैप्टर्स एक साथ समझने होंगे धीरे धीरे। तो सर ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का कुछ पॉइंट डिस्कस करने चाह रहा हूं मैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो कब चेंज होती है? जब पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे पार्टनर्स की सहमति होती है। और इंपॉर्टेंट चीज ये, जब भी रेशो चेंज होगी एक को होगा नुकसान और एक को होगा फायदा। मैं अब आपको क्या समझाना चाहता था इसमें, बेटा इसके पीछे रीजन क्या है जरा समझना मेरे साथ। चैप्टर हमारा कौन सा आ गया? चैप्टर आ गया 4, चेंज। मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये चैप्टर है बेटा। और याद रखना सर, जब भी रेशो चेंज होगी किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। नुकसान का मतलब अकाउंट्स में आप क्या बोलोगे? सेक्रीफाइस। और सर किसी ना किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, उसको आप बोलोगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में गेन। यानी सर रेशो अगर चेंज हुई तो किसी को सेक्रीफाइस होगा, किसी को क्या होगा? गेन। ये आपने ढूंढना है। हमारे वाले एग्जाम्पल में मुझे हुआ था सेक्रीफाइस, कितने रुपए का था? 50 रुपए का। और गौरव सर को क्या हुआ था? गेन। कितने का गेन हुआ था? 50 का। बेटा ये कोई अकाउंट्स का रूल नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का रूल है। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस होता है। जैसे मैं आपसे सिंपल बात करूं, जैसे स्कूल में आप फीस पे करते हो, तो जब आप फीस पे करते हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, आपके लिए नुकसान है। बट अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल को फीस मिल रही है, उसके लिए इनकम है, उसके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो हमेशा एक का नुकसान दूसरे का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है बात। मेरा एक 100 रुपए का नोट गिर गया। हाँ बेटा बहुत दुख की बात है, 100 रुपए का नोट गिर गया और मेरे पड़ोसी को वो 100 रुपए का नोट मिल गया। तो सर मेरा तो 100 रुपए का नुकसान हुआ और मेरे पड़ोसी को 100 रुपए का क्या हो गया? गेन हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, एक कंक्लूजन निकल के आई। बेटा एक कंक्लूजन पे ध्यान दें आप। कंक्लूजन क्या निकला है? जितना नुकसान होगा, जितना सेक्रीफाइस होगा, वो हमेशा बराबर होगा गेन के। हमेशा नुकसान और फायदे बराबर होंगे। अब सर सीबीएसई 12th में आपसे चाहिए, जरा इस बात को डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा से आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे वही क्वेश्चन। 2014 के अंदर मेरी और गौरव सर की रेशो थी 2:1। ये हो गई पुरानी रेशो, इसे क्या बोलेंगे हम? ओल्ड रेशो। ये सर अब वर्ड्स हैं जो सीबीएसई यूज कर रही है। ये सर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 2019 में जाके गौरव सर ने कहा रेशो हमारी क्या होगी? इक्वली 1:1। तो इसका हम नामकरण करते हैं, इसे हम बोलेंगे न्यू रेशो। बेटे कौन सी रेशो हो गई आपकी? न्यू रेशो। अब सर इसे बोलते हैं ओल्ड रेशो, इसे बोलते हैं न्यू रेशो। अब 12th क्लास आपको बोलेगी आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, बेटा सीबीएसई पे ध्यान देना।
ये कौन सी रेशो है? ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जरा समझना आप, V और दूसरा कौन था? G। बेटा ओल्ड रेशो बहुत ध्यान से बताना, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो थी 2 डिवाइड बाय टोटल 3। अगर गौरव सर की बात करें, ओल्ड रेशो पहले कितनी थी? 1 डिवाइड बाय टोटल 3 माइनस माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी थी? 1 डिवाइड बाय टोटल 2। गौरव सर की भी आ गई 1 डिवाइड बाय टोटल 2। बेटा मुझे पता है कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए, मैं अभी इसलिए स्लो चल रहा हूं बिकॉज आगे चल के जब गाड़ी ट्रैक पकड़ेगी उस टाइम बस ये मत बोलना कि सर हमें तो याद ही नहीं आ रहा पुराना। कुछ बच्चों के आंसर निकाला है, जरा ध्यान से देखते हैं। बेटा पहले गौरव सर पे ध्यान दो। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। हाँ जी, कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक। 2 वन जा -3। बेटा आंसर आ रहा है -1/6। इधर आते हैं वरुण सर के ऊपर। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 -3, इनका आ रहा है 1/6। अब आप समझो बात को, मैं कौन सी रेशो निकाल रहा था? मैं निकाल रहा था सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर अगर आंसर पॉजिटिव में आता है इट मींस क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। बट अगर आंसर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव का मतलब सेक्रीफाइस का उल्टा, तो ये क्या हो गया? गेन। और ये ही आपने निकाला था, गौरव सर को गेन हो रहा है, हमने पहले भी यही निकाला था। अब आपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग चलना है। अगर नेगेटिव में आंसर आए तो समझ जाना उसे क्या हो रहा है? गेन। और अगर पॉजिटिव में आए तो उसे क्या होता है? सेक्रीफाइस। हाँ जी, ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जिससे हमें और क्लियर हो जाए बात। ये लो, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए। बेटा जो बच्चे अब स्पीड से कर सकते हैं वो मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन स्पीड से, बाकी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे एक और एग्जाम्पल। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, एक और एग्जाम्पल। 3 पार्टनर्स थे पहले, PQR। इनकी रेशो थी 5:4:1। मगर सर ये पुरानी रेशो थी, ये क्या थी? ओल्ड रेशो। इन्होंने कहा आज के बाद हम अपनी रेशो रखेंगे 3:5:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई न्यू रेशो। बेटा रेशो चेंज हो रही है। चैप्टर कौन सा आ गया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप मुझे बताओगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के क्या फॉर्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू। बेटा आप सब स्टार्ट हो जाएं जरा, फटाफट करें। जो बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ साथ समझेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लक्की का आंसर आया है 1/5। बेटा आपको तीनों को बताना है मुझे, PQR। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। PQR। हाँ जी, फटाफट। चांदनी, लक्की, विधि, कुछ बच्चों ने बेटा नाम ही नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, PQR। मैं देखता हूं जरा, जल्दी जल्दी हम देखते हैं। ओल्ड रेशो, सर ओल्ड रेशो थी 5/10, 4/10, 1/10। न्यू रेशो, न्यू रेशो हो गई 3/10, 5/10 और 2/10। बस सर खत्म। हाँ जी, बहुत अच्छा बेटा, बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। 10 एलसीएम, 5 - 3 2। 10 एलसीएम, 4 - 5 बेटा माइनस में आ रहा है,
फिर 10 एलसीएम, ये भी आ रहा है 1 - 2 माइनस में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था बेटा कुछ बच्चों का आंसर आ गया है गलत इसमें। माइनस का मतलब होता है गेन। सर इसको भी तो माइनस हो रहा है, तो इसे भी क्या हुआ, गेन। सर इसका पॉजिटिव में आ रहा है। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं मैं, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी इसे क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो आंसर आया पी को हुआ सेक्रीफाइस, क्यू और आर को क्या हुआ, गेन। बेटा कुछ बच्चों का 1/5 आ रहा है, ऐसे करेंगे तो बेटा आंसर गलत आएगा आपका। 1/5 नहीं करना बेटा, पूरा पूरा एलसीएम लेना है, छोटा नहीं करना। कुछ बच्चे छोटा कर रहे हैं, 2/10 को कह रहे हैं 1/5, बेटा आंसर ऐसे गलत आएगा। सर आपने कहा था जितना सेक्रीफाइस होता है उतना ही क्या होता है, गेन। आपने कहा था सेक्रीफाइस हमेशा किसके बराबर होता है, गेन का। सर जरा प्रूफ करो। हाँ जी बेटा बच्चों का आंसर आ रहा है। बेटा पी पे ध्यान देना, पी को 2 रुपए का सेक्रीफाइस हो रहा है, 2 रुपए का सेक्रीफाइस। और देखते हैं सर, सर क्यू को 1 रुपए का फायदा, आर को भी 1 रुपए का फायदा, तो बेटा आंसर आ गया 2 = 2। ये हमेशा ही आंसर प्रूव होगा। सर 10 कैसे आया, बच्चे कह रहे हैं 10 कैसे आया। बेटा 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही तो आएगा। 5/10, 4/10 और 3/10, बेटा 10 ही एलसीएम आएगा। हाँ जी, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर बराबर आ रही है। ये आ गया सेक्रीफाइस और गेन। आपको सर समझ आ गया? मुझे बताएं, क्या आप सब बच्चों को क्लियर है सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकाला जाता है? हाँ जी बेटा फटाफट बताएं। बच्चे कह रहे हैं यस सर। हाँ जी, ऑलमोस्ट बच्चों को बात समझ आ गई है। टोटल ऑफ रेशियो इज 10। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बेटा, आंसर आप सबका सही आ रहा है। हाँ जी बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। दूसरा, एज अ सीए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बेटा उस चीज का बेनिफिट लो। कोशिश करो कि अच्छी तरह आपको वो नॉलेज आए। अभी हमने देखा तो हमारे पास इस टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं 95। लास्ट क्लास में थे हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स। इट मीन सर आज की क्लास 5 बच्चों की निकल गई, अब उन 5 बच्चों को लॉस होगा। सर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं, ये टॉपिक्स आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैं इनमें टाइम ज्यादा डिवोट कर रहा हूँ। एक बार ये टॉपिक्स निकल गए तो फिर आप इन टॉपिक्स को दोबारा नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो मेरी क्लासेस मिस ना करो। मैं अब एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, आप बताना फटाफट उसका क्या आंसर आया। प्रॉपरली बताना किसे सेक्रीफाइस हुआ, किसे गेन हुआ, किसे गेन हुआ। तो हमारा इस टॉपिक का आज एंड हो जाएगा। मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। बेटा रेडी हो जाओ सारे के सारे बच्चों, फटाफट आंसर आने चाहिए आप सबके। सर क्वेश्चन कहाँ है? बेटा बस क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये आ गया सर क्वेश्चन। हाँ जी बेटा टॉपिक पढ़ लें जरा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। होप आपको समझ आ गया क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं।
अब आ रहा है आपके साथ क्वेश्चन। आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। अब आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं आप सबके। बेटा फर्स्ट आंसर आया ज्योति का 5/10। एकता, खुशमाकर, संजना 5/30। विशाल, किरण, दिव्या, राजेश्वरी, लकी। पार्टनर बी सी को गेन हुआ है कह रहे हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के आंसर आने दो फटाफट फटाफट। बेटा आप सब पार्टिसिपेट करें। 5/30 का सिद्धार्थ, कोमल 5/10। बेटा 10 कैसे आ रहा है बच्चों का? एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा बेटा बच्चे, 10 नहीं आएगा। 30 आंसर आएगा। ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, बी और सी को गेन। रजनीश, खुशी, एकता, ए को सेक्रीफाइस, बी और सी को गेन। 5/30 करण सिंह, शिवम कुमार, नेहा 5/30 ए को सेक्रीफाइस। बेटा आओ जरा इसके जरा सॉल्यूशन पे आते हैं हम एक बार। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा बस एक दो बच्चों का गलत है, वो 1/10 बता रहे हैं जबकि 1/30 आएगा। मेरे सामने ये आ गया क्वेश्चन। बेटा ओल्ड रेशो दे रखी थी 5:3:2, ये है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है 1:1। हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5/30। बच्चे कुछ कह रहे थे 5/10, बेटा 5/30 आएगा। पॉजिटिव आ रहा है सेक्रीफाइस। सर बी का नेगेटिव आ रहा है यानी गेन। सी का भी नेगेटिव आ रहा है 4/30, इट मींस गेन। बेटे ऑलमोस्ट बच्चों का ठीक है। अमृता 1/10, बेटा आंसर आपका गलत। बाकी सब बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। ए सेक्रीफाइस, बी को गेन, सी को भी क्या हो रहा है गेन। बेटा 1/10 नहीं आएगा, एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस कुछ बच्चों को। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 514। अच्छा बेटा लास्ट हमारे पास आज की क्लास का एक मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी को हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। मैं 2 मिनट्स में आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं। बेटा शॉर्टकट्स में इसलिए बताना चाहता हूं, रीजन समझें। पेपर में आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। तो आप कोशिश करो कुछ एक्स्ट्रा सीखने का।
बेटा एक्स्ट्रा जरा देखें क्या एक्स्ट्रा है। अब मेरी बात सुनना, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट लगाने के लिए थोड़ा ध्यान से पहले इनका टोटल करो। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जरा इसका टोटल करो। 5, 4, 9 और 1 10। सर इसका टोटल आ रहा 10। बेटे मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा हर चीज के, जिससे आप पेपर में एमसीक्यूज कर पाओ। इसका भी टोटल करो, 3, 5, 8 और 2 10। ये भी कितना आ रहा है 10। यानी पहली बात सर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारे शॉर्टकट लग जाएगा। सर शॉर्टकट लगा के देखते हैं जरा ध्यान से। बेटा शॉर्टकट लगाते हैं अब जरा। सर पहले इसको 5 रुपए मिलते थे,